नमस्कार। स्टडी विद बलदेव सर में आपका आज फिर स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि हमारा भागवत धर्म पर है। तो भागवत धर्म हमने पहले के वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बात कर ली है। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है क्योंकि ये भगवान विष्णु को से संबंधित धर्म है। तो आइए शुरू करते हैं वैष्णव धर्म के या भागवत धर्म के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये वैष्णव या विष्णु भगवान से संबंधित होगा। तो इसके जो संस्थापक थे और वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। वासुदेव कृष्ण जो कि वृष्णि वंश के थे। कौन सा वंश था उनका? वृष्णि वंश था। वासुदेव कृष्ण का जो वंश था वो वृष्णि वंश था और ये भागवत धर्म का इनको संस्थापक माना जाता है। इसका जो वासुदेव कृष्ण का जो प्रथम उल्लेख है वो हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। कहां से? छांदोग्य उपनिषद से हमें वासुदेव कृष्ण का प्रथम जो उल्लेख मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। वासुदेव है वो विष्णु का अवतार है। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें वासुदेव का जो समीकरण है वो नारायण से किया गया है। वासुदेव का समीकरण नारायण से किया गया है। कालांतर में जब तीसरी सदी की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो पांचरात्र जो मत का विकास हुआ था वो यहाँ नारायण के समीकरण से पांचरात्र मत का विकास हुआ था। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो भगवत गीता जो इनका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, भागवत धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है भगवत गीता, उसमें अवतारवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। अवतारवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। भगवत गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। भागवत गीता, ये भगवत गीता है वो भीष्म पर्व में, महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसमें भगवत गीता के बारे में बताया गया है। और इसमें अवतारवाद का सिद्धांत है, अवतार का उल्लेख है। भागवत धर्म का जो ज्यादा विकास था या चरमोत्कर्ष जिसको कह सकते हैं, वो गुप्त काल के दौरान भागवत धर्म का विकास हुआ था। भागवत धर्म के जो प्रमुख, अगर हम बात करें दर्शनों की, तो सांख्य, योग और वेदांत दर्शन है वो तीनों भागवत धर्म से संबंधित है। सांख्य, योग और वेदांत दर्शन विष्णु के अवतार के कारण 5वीं सदी में इसे वैष्णव मत भी कहा गया। वैष्णव धर्म का विकास था वो 5वीं सदी में जाकर हुआ था, क्योंकि जो वसुदेव थे उनको विष्णु का अवतार माना जाता था, इसलिए इनको मानने वाले वैष्णव कहलाए। 5वीं सदी में वैष्णव मत का विकास हुआ था। और विष्णु का जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, विष्णु का जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, जिन्हें यहाँ पर इन्हें अंतरिक्ष के देवता या सूर्य के बारे के रूप में पूजा जाता था। अंतरिक्ष से संबंधित ये देवता थे, विष्णु जो थे, इनका उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु के जो कुल 24 अवतारों का उल्लेख कई जगहों पर मिलता है। उनमें से जो 10 प्रमुख अवतार है उनका उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में दिया गया है। तो वो 10 कौन कौन से अवतार है उनकी बात करेंगे। अभी जो राम मंदिर के अंदर जो रामलला की मूर्ति लगी है उसमें भी उस मूर्ति के चारों तरफ 10 जो अवतार हैं विष्णु के, उनकी मूर्ति बनाई गई है छोटी छोटी। तो सबसे पहला है मत्स्य पुराण, जो इनका अवतार था वो था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार था, इसके बारे में शतपथ ब्राह्मण में हमें जानकारी मिलती है। कौन से में? शतपथ ब्राह्मण में इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा है कुरम अवतार। तीसरा है वराह अवतार। वराह अवतार की जानकारी भी हमें ऋग्वेद से मिलती है। वराह अवतार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार है। वराह अवतार समुद्र से इन्होंने पृथ्वी की उस समय कोई किया था, उस वराह उससे संबंधित है। वराह अवतार है वो ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है। वामन अवतार के बारे में तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में वामन अवतार के बारे में बताया गया। वामन अवतार भी बहुत ही प्रसिद्ध अवतार रहा है। इसके अलावा परशुराम और राम, फिर बलराम, बुद्ध और कल्कि जो है वो भविष्य का अवतार है, या इसे कली अवतार भी कहते हैं। ये भविष्य में होंगे। अभी 9 अवतार इनमें से हो चुके हैं। ये भविष्य के अवतार माना जाता है, भविष्य के विष्णु के अवतार माना जाता है। बुद्ध को भी 9वां अवतार माना जाता है। मत्स्य पुराण के हिसाब से बुद्ध को भी
भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। राम को, बलराम को, परशुराम को, इन सबको विष्णु का अवतार माना गया है। यहाँ कृष्ण का नाम नहीं आया है। कृष्ण का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि वो साक्षात नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, अवतार नहीं थे, साक्षात नारायण थे, इसलिए यहाँ पर कृष्ण का नाम नहीं है इन 10 प्रमुख अवतारों में। सबसे जो लोकप्रिय थे वो उनमें वराह, राम, कृष्ण, ये सारे अवतार थे, ये लोकप्रिय थे। मैंने आपको बताया कि कुल 24 अवतार हुए हैं, उनमें से केवल 10 की बात है मत्स्य पुराण में हो रही है, कृष्ण का इसमें जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर जिक्र आ गया। जो सबसे लोकप्रिय अवतार हुए हैं भागवत धर्म में, वैष्णव धर्म में, विष्णु भगवान के, उनमें वराह, राम, कृष्ण, ये सब महत्वपूर्ण हैं। अब आगे बात करते हैं हम चतुर्व्यूह पूजा की। चतुर्व्यूह पूजा का मतलब है कि जो वृष्णि वंश के वीर थे 4, उनकी पूजा की जाती है, चारों की वो चतुर्व्यूह के रूप में की जाती है। इसका जो प्रथम उल्लेख मिलता है हमें वो विष्णु संहिता में मिलता है। विष्णु संहिता में इन वृष्णि वंश के जो 4 प्रमुख वीरों की पूजा की जाती है, उसमें संकर्षण, ये बलराम का ही दूसरा नाम है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम, ये सब श्री कृष्ण के वंश से संबंधित लोग हैं, इनकी पूजा है वो चतुर्व्यूह के रूप में की जाती थी। अब हम बात करते हैं पांचरात्र की। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ था, उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में विष्णु या जो वसुदेव थी उसका जो समीकरण था वो नारायण से किया गया, तब वहां पर पांचरात्र मत का विकास हुआ। पांचरात्र मत के विकास में 5 पदार्थों का जिक्र है, परम तत्व का है, मुक्ति का है, युक्ति का है, योग और विषय का है। तो ये 5 प्रमुख तत्व है वो पांचरात्र से संबंधित है। 5 इन तत्वों के कारण इसे पांचरात्र कहा जाता है और 5 इसमें देवों की पूजा की जाती है। पांचरात्र के जो प्रमुख देवता है वो है वसुदेव, लक्ष्मी, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन दोनों की पूजा चतुर्व्यूह, तीनों की पूजा चतुर्व्यूह और पांचरात्र दोनों में होती है। तो यहाँ हमें केवल वासुदेव, लक्ष्मी 2 याद रखने हैं, ये तीनों पहले भी आ चुके हैं और यहाँ से शाम का नाम इसमें याद रह जाएगा आपको। तो वृष्णि वंश के जो 4 वीरों के जिनकी चतुर्व्यूह के रूप में पूजा होती है उसमें श्री कृष्ण नहीं है, संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है और शाम है। और पांचरात्र में उनमें कृष्ण भी जुड़ जाते हैं और एक लक्ष्मी भी जुड़ जाती है, तो ये 5 हो जाते हैं। पांचरात्र मत यहाँ से विकसित होता है 3री शताब्दी में। पांचरात्र का जो सबसे प्रमुख देवता नारायण या वासुदेव, क्योंकि वासुदेव का समीकरण जब नारायण से किया गया तभी इसका विकास हुआ, तो जो नारायण है वो विष्णु के अवतार हैं। और नारायण का जो प्रथम उल्लेख है वो शतपथ में है। विष्णु का जो प्रथम उल्लेख हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, नारायण का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो शतपथ में है। देवता एक ही है, नाम अलग अलग नाम से जो अलग अलग उल्लेख मिलता है उस पर कई बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उससे कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये हमें याद होना चाहिए कि अलग अलग नाम से उनका उल्लेख अलग अलग हमें कब प्राप्त हुआ है। तो अब आगे ये बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म था उसके जो उपासक थे, दक्षिण भारत में जो भागवत धर्म के उपासक थे वो क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे। अलवारों को अलवार थे, इनमें लगभग इनकी संख्या 12 थी। प्रमुख संत हुए हैं उनमें पेरिया अलवार, नामा अलवार, तिरुमंगाइये, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कई बार। निम्न में से कौन सा अलवार संत नहीं है? तो 3 नाम ये, चौथा कोई और देकर पूछ लिया जाता है। और जो एक महिला संत थी, अलवार महिला संत थी, आंदाल या अंडाल, इसका नाम अलग अलग जगह अलग अलग आता है। ये स्वयं को विष्णु की प्रेयसी के रूप में प्रकट किया इसने, ये विष्णु की प्रेयसी के रूप में इनको बताया गया है। और ये दक्षिण भारत की जो अलवार महिला संत थी उसका नाम है अंडाल या अंदाल। तो ये प्रश्न बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अब एक हम बात करते हैं, केरल के राजा हुए थे कुलशेखर। कुलशेखर केरल के राजा थे। ये भागवत धर्म का जो दक्षिण भारत है जिसमें अलवार कहा जाता था, तो ये कुलशेखर स्वयं एक अलवार संत थे। ये एक अलवार संत थे और इन्होंने जो भागवत धर्म को समर्पित एक ग्रंथ भी लिखा था, पेरुमल तिरुमोली। क्या नाम था उसका? पेरुमल तिरुमोली। तो ये प्रश्न भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, मुश्किल प्रश्नों में से होता है। पेरुमल तिरुमोली नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है या किसको समर्पित है? तो ये भागवत धर्म को समर्पित है और कुलशेखर के द्वारा
रचित है। कुलशेखर केरल का राजा हुआ करता था और अलवार संत था, ये स्वयं एक अलवार संत था। यूनानी शासक। अब हम बात करते हैं कुछ विदेशियों के बारे में। विदेशियों की जो भागवत धर्म के संबंध में कुछ बातें मिली हैं हमें, वहां से अगर बात करें तो यूनानी शासक था एंटियाकिडास, या कई जगह इसका नाम एंटियालकिड्स भी आ जाता है, तो एंटियालकिडास थे। इनके एक राजदूत हुए थे हेलियोडोरस, जिन्होंने विदिशा के बेस नगर के अंदर गरुड़ ध्वज या एक स्थापना की थी और एक स्तंभ का निर्माण करवाकर उस पर अभिलेख लिखवाया था। ये सब इन्होंने शुंग शासक भागभद्र के समय में करवाया था। तो ये जो विदिशा का बेस नगर स्तंभ है, इसके बारे में बहुत बार प्रश्न आता है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? हेलियोडोरस के द्वारा। किसके समय? भागभद्र, जो कि शुंग शासक था। यहाँ पर एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का था? यूनानी था। किसका ये राजदूत था? एंटियालकिडास का राजदूत था। ये कौन था? ये हेलियोडोरस था। इसने कहाँ पे विदिशा में, कहाँ पे विदिशा में, कहाँ पे बेस नगर में उस समय विदिशा का, या उस समय यहाँ पर भारत में किसका शासक था? तो शुंग शासन था। शुंग शासक कौन था? भागभद्र था। भागभद्र के समय में क्या करवाया इसने गरुड़ ध्वज की स्थापना और स्तंभ का निर्माण करवाकर उस पर अभिलेख लिखवाया। ये किसको समर्पित है? ये विष्णु को समर्पित है, या वसुदेव को समर्पित है, या हम कह सकते हैं कि ये भागवत धर्म को समर्पित है। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो यूनानी शासक एंटियालकिडस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा के बेस नगर में, उस समय शुंग शासक जो भागभद्र था उसके समय में, यहाँ पर एक गरुड़ ध्वज की स्थापना और एक स्तंभ का निर्माण करवाकर उस पर अभिलेख लिखवाया। इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कृष्ण का उल्लेख है वो हेराक्लीज के रूप में किया है। इन्होंने कृष्ण को क्या नाम दिया है? हेराक्लीज। तो मेगास्थनीज का ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं मथुरा में एक विदेशी महिला के बारे में जिक्र मिलती है जिसका नाम है तोस। तो ये प्रथम शताब्दी ईस्वी का एक लेख मिला है मथुरा में, उसमें जिक्र किया गया है कि तोस नामक एक विदेशी महिला थी, उसके द्वारा वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध की उपासना की जाती थी। तो ये उपासना से संबंधित अभिलेख है जो कहाँ पे मिला है? मथुरा के मोरा नामक एक स्थान है, वहां पर मिला है। प्रथम शताब्दी का लेख है। अब हम बात करते हैं गोसुंडी शिलालेख, जो कि चित्तौड़गढ़ का है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी शिलालेख है, जो कि दूसरी शताब्दी का है। उसमें भी राजा सर्वतात के द्वारा, उस समय राजा सर्वतात का शासनकाल था, उनके द्वारा लिखाया गया है। ये लेख है, अभिलेख है, शिलालेख है। तो इसमें वासुदेव और संकर्षण की पूजा का उल्लेख मिलता है। तो भागवत धर्म से अगर ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से पूछा जाता है, जो यूनानी राजदूत के द्वारा करवाया गया था गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई गई थी। और उसके अलावा कुछ यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, पांचरात्र मत के बारे में पूछ लिया जाता है। और दक्षिण भारत से भी प्रश्न बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो ये जो आपके सामने केवल 10-12 मिनट का जो वीडियो था, या थोड़ा सा ही मैटर था, इसमें से आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें भागवत धर्म रहा है, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।